ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, डर पर जीत हर कोई पाना चाहता है, लेकिन डर पर जीत कैसे पाई जाए वो लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे और जो हमारे साथ होता है उसी में हम कैसे उस डर पर जीत पा पाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, हम जो जीवन जीते हैं, हम कई बार निर्णय करते हैं और उस अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक बात समझिए, क्या वाकई हम जो निर्णय हमारे लिए करते हैं वो सदा सर्वदा हमारे लिए उचित होते हैं? यदि नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक बात जान सकते हैं कि यदि सबके निर्णय अपने लिए कम से कम उचित होते तो हमारे जीवन में जो हमारी इच्छा के विरुद्ध यानी कि हमारी अनिच्छा से यानी कि अनवांटेड चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं आती। क्लियर शब्दों में यदि मैं कहूँ तो अनवांटेड चीज़ें यानी अनवांटेड इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में नहीं होते, लेकिन हो रहे हैं। इसका मतलब हम जैसे चाह रहे हैं वैसे जीवन नहीं चल रहा है। हम चलाने का कितना भी प्रयास करें वो नहीं चल रहा है। अब करना क्या है? मरना सबको है, ये निश्चित है, किंतु फिर भी मरने से डर सबको लगता है। पर यहाँ एक बात मैं अपने जीवन की आपको बताना चाहूँगी कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। और ये मैं तब कह रही हूँ जब 1922 में मैंने 3 बार अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की है, और उससे पहले भी करीब 10 साल पहले भी मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर चुकी हूँ। आप बोलेंगे मृत्यु की प्रतीक्षा? हाँ, मृत्यु की प्रतीक्षा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूंगी कि भाई मैंने मृत्यु की प्रतीक्षा कैसे की है। आपको यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो ज्ञात होगा कि मुझे 10 साल पहले ब्रेन ट्यूमर बताया गया था। उस समय मैंने एक ही काम किया था, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से मानती हूँ। हाँ, विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, हमेशा विश्वास नहीं कर पाती हूँ, ठीक कहूँगी, पर अब करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह उनको महसूस किया यानी कि ईश्वर को महसूस किया, मुझे एक ही बात पता चली कि हम ऐसे ही डरते हैं। हम अपने जो हम करते हैं, जो हम समझे बिना कुछ काम करते हैं, उसके कारण हम डरते हैं। हम निर्णय लेने से कई बार डरते हैं, और सबसे ज़्यादा हम परिवर्तन से डरते हैं। क्योंकि आप एक बात नोटिस करिए, यदि बच्चों को आप स्कूल चेंज करने की बात बोलो, नहीं नहीं मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, मैं चेंज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बच्चों का सीधा रिप्लाई ये होता है। बड़ों का भी हाल इससे कुछ अलग नहीं है, किंतु हम भूल जाते हैं कि परिवर्तन तो संसार का पहला और शाश्वत नियम है। क्योंकि आप एक बात नोटिस करिए, बचपन में जैसा चेहरा आपका था, क्या आज भी आपका चेहरा वैसा ही है? चेहरा हमारा अपने भीतर का मन पल पल बदलता है, लेकिन ये बदलाव हम देख नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि यह हमारे साथ नियमित घटित हो रहा है। किंतु जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है, कुछ करना है ऐसा, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि नए माहौल में हम एडजस्ट नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, हमें ऐसा लगता है। किंतु मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, जीवन सदैव परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि जब कोई रोग आता है तब क्या जीवन में परिवर्तन नहीं आता? कितनी बार आपने देखा होगा कि बुखार आ गया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, खाली बुखार में। सर्दी खांसी हो गई, कितने सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो ये जब परिवर्तन हमें विवशता में करने पड़ते हैं और हम करते हैं, उसमें नहीं डरते हैं, तो बड़े परिवर्तन से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि जब तक हम परिवर्तन से डरते हैं, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और मित्रों, जीवन में परिवर्तन हर पल घटित होता है। समझ लिया तो डर निकलेगा। डर कैसे निकलेगा, अब उसको समझिए। हमारी एक समस्या क्या होती है, जब कोई रोग आता है हमारे शरीर में, हम क्या करते हैं? सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलेंगे भाई मुझे ये हुआ है। डॉक्टर 50 रिपोर्ट निकालेगा, उसमें दुनिया भर की चीज़ें करेगा लेकिन दवाइयाँ भी दे देगा। अंत में क्या होता है? एक रोग की दवा खाई, उसके साथ दूसरा रोग लग गया।
अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी, मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया था। बस ब्रेन ट्यूमर बताया गया, मैंने कोई दवा नहीं खाई। हाँ, उसकी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, किंतु पिछले 2019 सितंबर से मुझे महीने में 20 से 25 दिन ब्लीडिंग हो रही थी। कॉमन हर महीने ये हुआ है। और 5 दिसंबर 2021 से मुझे कंटिन्यू 5-6 महीने ब्लीडिंग हुई। और इस ब्लीडिंग में 16 जनवरी 2022 को मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 आ गया था। मैं बिस्तर पर थी, चल फिर पा रही थी, समस्या नहीं थी ज़्यादा, पर ऐसा लगा कि अब ज़्यादा नहीं चल पाऊंगी। उस समय भी थकी थी। रात को लगा कि ईश्वर बुला ले, पर नहीं बुलाया। उसके बाद जुलाई में मेरा हीमोग्लोबिन 3.1 हुआ था और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही थी, तो उससे भी कम गया होगा। और ये 27-28 जुलाई का रिपोर्ट है मेरा 3.1 हीमोग्लोबिन का। उसके बाद अगस्त में जाके करीब 20 अगस्त के आसपास मेरी ब्लीडिंग बंद हुई। और उसके बाद दिवाली के दिन, यानी कि जो 2022 में दिवाली थी ना, उस दिन सूर्य ग्रहण था। उस शाम को मेरी ब्लीडिंग वापस चालू हुई और वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इतनी हो गई कि 7 नवंबर 2022 मेरा हीमोग्लोबिन केवल 2.4 रह गया। उस समय हर किसी का कहना एक ही था कि मुझे गर्भाशय निकाल देना होगा, मुझे गर्भाशय निकाल देना चाहिए। और मेरे सन्यासी मित्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभा जी आप आत्महत्या करने जा रहे हो यदि गर्भाशय नहीं निकालते हो तो। किंतु जब मेरे अंतिम 2 विश्वास जिन पे मैं टिकी हुई थी कि भाई हाँ, ये जब तक नहीं कहते मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, उसमें से एक ने कह दिया कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं उनके घर से निकली एक्टिवा चलाते हुए, और मैं अहमदाबाद में थी, अपने घर में नहीं थी। मैं रास्ता भटक जाती हूँ और मुझे सामने लैब दिखती है। उस लैब में जाके मैं अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाती हूँ। उसको मैंने बोला मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगी, क्या आप रिपोर्ट मुझे फ़ोन पर भेज देंगे? उसने बोला भेज देंगे। अगले दिन उसने रिपोर्ट नहीं भेजी, सीधा मुझे वो फ़ोन करता है, बोलता है आप एक्टिवा चला के आए थे, आप वही हो ना? मैंने कहा हाँ। बोलता है आप एक्टिवा कैसे चला रहे थे? मैं समझ नहीं पाई उसके प्रश्न का मतलब क्या है। उसने बोला 2.4 हीमोग्लोबिन में आप एक्टिवा कैसे चला सकते हो? लोग बिस्तर पे पड़े होते हैं, निकल लेते हैं, आप एक्टिवा कैसे चला रहे थे? मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि लोगों की स्थितियाँ क्या होती हैं, क्योंकि लोग 5-6 हीमोग्लोबिन में भी कई बार बिस्तर पे आ जाते हैं, और कई बार कुछ लोग मैंने देखा है 4 में भी चल रहे होते हैं। ये आपकी हिम्मत पर सब कुछ निर्भर करता है। और मैं तो 2.4 में, उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बाद उसका कम ही हुआ होगा, बड़ा तो नहीं होगा, स्वाभाविक है। उसके करीब, उसके बाद तो 7 नवंबर के बाद मेरी जो ब्लीडिंग बंद होती है वो करीब 4 दिसंबर को मेरी ब्लीडिंग बंद होती है, क्योंकि 4 दिसंबर को मेरे भतीजे का मुंज यानी कि उपनयन संस्कार था। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग बंद होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन कहाँ गया होगा। किंतु मैंने अपने ईश्वर को कहा, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था। मैंने कहा मेरा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, और मैं जानती हूँ कि दवाइयों से रोग यदि ठीक होते तो कम से कम जो धनिक वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो रोगी नहीं होते, वो स्वस्थ होते। किंतु ऐसा नहीं है। इसका मतलब है किसी भी दवाई में रोगों को ठीक करने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, मेरे शरीर में रोग आया है, कारण है कुछ मेरे अपनी सोच विचार, मेरे कुछ कर्म, कुछ मेरा प्रारब्ध, क्योंकि मेरे साथ जो पहले घटित हो चुका उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने, मैंने अपने अहंकारवश कुछ चीज़ें ऐसी बना ली थी, फाउंडेशन बना ली थी, जिससे मेरे जीवन में सारी घटनाएं घटित हुई हैं। क्योंकि हमारे अहंकार की पूर्ति जब नहीं होती है तब हमारा मन जो है वो आहत होता है, और वही आहत मन कई बार डिप्रेशन तक की यात्रा करवा देता है। और डिप्रेशन और कुछ नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आया है। इस पर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी। पर हाँ, वहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो कैसे, किस तरीके से घटित हुई हैं। और उसने मुझे एक बात ये अच्छे से समझा दी कि अपने आप को शांत कर दो, खाली कर दो, यानी कि यहाँ से खाली कर दो, सब ठीक हो जाना है।
और उसके बाद करीब आज जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आज तारीख 16 फरवरी है, 16 फरवरी 2023, और मेरे हाथ की स्थिति लग रही है कि थोड़े लाल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। थोड़ा देखो तो पता चल जाता है। मुझे लगता है कि 6-7 तक हीमोग्लोबिन पहुंच गया हो, क्योंकि अब रिपोर्ट नहीं निकाली, क्योंकि अब कमज़ोरी नहीं है तो क्यों फालतू में वो थोड़ा निकाले तो उतना तो कम हो ही जाता है ना, तो क्यों कम करवाना। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब तक आप किसी के भरोसे रहेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे कि जिसके अपने जीवन का ठिकाना नहीं है, तब तक डर बना रहेगा। और जो डॉक्टर्स के पास आप दवाई लेने जाते हो, कई बार सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, दवाइयाँ खाते हुए भी रोग होता है और रोग बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जितनी जल्दी आप दवाइयाँ खाना छोड़ दोगे, जितनी जल्दी अपनी भूलों को सुधारना आरंभ कर दोगे, जितनी जल्दी अपनी सोच को समझ को सही कर लोगे, क्योंकि मनुष्य की अपनी गलती उसको कभी दिखाई नहीं देती। और सबसे अधिक भूलें अपने जीवन में बिगाड़ने के लिए हम स्वयं करते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, यदि मैंने उसका बुरा नहीं माना तो मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला, और यदि मैं उसको बुरा मान के बैठ जाऊं तो मैं डिप्रेशन से लेकर ना जाने क्या क्या झेल लूंगी। तो उसकी बात का बुरा ना मानना या मानना, ये मेरे अपने हाथ में है। और किसी ने कुछ कहा, उसी से हम डर जाते हैं, किसी ने कुछ कहा उसी से हम तनाव में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा उसी से हम क्रोध में आ जाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। और डर केवल और केवल मृत्यु का होता है मनुष्य को। क्या मरना नहीं है? मरना निश्चित है, लेकिन दवाइयाँ, हमारा तनाव, हमारा क्रोध हमें असमय जल्दी मार रहा है। इसका लॉजिक समझ लीजिए। जब हम डर में, तनाव में, गुस्से में होते हैं, हमारी सांसें तेज चलती हैं। और मित्रों, आप संपूर्ण संसार का सारा धन एक साथ खर्च करो, आपको एक सांस और उधार नहीं मिल सकती, या एक सांस और ऊपर से नहीं मिल सकती। तो सांसें अनमोल हैं, और वो अनमोल सांसें किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ करने से हम यूं ही गंवा रहे हैं। यदि हम इन्हें बचा पाते हैं तो ही हमारा जीवन लंबा हो सकता है, अन्यथा कोई स्थिति संसार में नहीं बनती कि जीवन लंबा कर दे। तो डर निकालना है तो अपने भीतर किसी की कुछ कहने से आने वाले गुस्से को रोकना होगा, किसी ने कुछ कह दिया उससे होने वाले तनाव को रोकना होगा। और ये तभी संभव है जब हम अपनी कुछ गलतियों को देख लें, और जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने, जब हम माँ के गर्भ में सांस नहीं ले पाते तो उस समय हमारा जीवन चालू रखा है, और जिसने जन्म लेते ही कैसे मुंह चलाना है कि पेट भरेगा, कैसे क्या करेंगे कि हमारा पोषण होगा, कैसे हम क्या करेंगे, हम पलटी मारना सीख जाएंगे। क्योंकि यदि बच्चा स्वयं ना करना चाहे तो इस संसार की कोई शक्ति, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई माता पिता, कोई शिक्षक ऐसा नहीं है कि उस नन्हे से 2-3-4 दिन के बच्चे को दूध पीना सिखा सके, या 2-4 महीने के बच्चे को पलटना सिखा सके, या कैसे बैठना है, कैसे क्या करना सिखा सके, या उसमें हिम्मत डाल सके। कोई नहीं है ऐसा। यदि वो कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रेरणा देने वाला एक ही है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सारे संसार का संचालन करता है। वो आपका, मेरा, सबका संचालन करता है। और वही एक शक्ति है जो हर चीज से, हर पीड़ा से हमें बचा सकती है। बस हमें उसको अपने आप को सौंपना होता है, और जब आप ये सौंप देते हो ना, उसके बाद भय निकल जाता है। इसलिए मैंने कहा, पिछले साल 3 बार ऐसा हुआ, जब 7 नवंबर को मुझे बताया गया हीमोग्लोबिन 2.4 है। उससे 2 दिन पहले मैं लेटी ही थी, बिस्तर पे ही थी, घर पे ही थी, और अकेली थी, अहमदाबाद में थी। अपना जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं थी, अहमदाबाद भाई के यहाँ गई हुई थी, वहाँ भी अकेली थी। तो मैंने इस वर्ष मैंने यही कहा था कि बुलाना है बुला लो, पर ऑपरेशन के चक्कर में मत डालो, क्योंकि मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, नहीं खाना चाहती, मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। दवाइयाँ खाना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये
मेरे सिद्धांतों में है। आप अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाइए, उन सिद्धांतों पे चलना सीखिए। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सारे डरों को निकालना चाहते हैं, पर आपके सिद्धांत कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा चलेगा। अन्यथा किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए 2.4 हीमोग्लोबिन की कंडीशन क्या होती है, आपको पता चल जाएगी। किंतु मैं कोई भी आयरन, कैल्शियम, किसी भी प्रकार की गोलियां खाए बिना अपने जीवन को चला रही हूँ। खून बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो पहले जीती थी, लोहे की कढ़ाई का भोजन, लोहे के तवे का भोजन, बस वही मैं आज भी कर रही हूँ। क्योंकि मेरा सिस्टम यदि सही है तो अपने आप खून वो बराबर बनाएगा, और नहीं है तो मैं कितनी भी और चीज़ें खा लूँ, कुछ नहीं होने वाला। और होगा तो कहा ना, ब्लीडिंग में निकल भी जाना है उसने, तो क्यों एक्स्ट्रा कुछ करना। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं मित्रों कि डर जो है वो हम पर हावी होता है। उस हावी डर के कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस डर का दुरुपयोग करके हमारे शरीर के साथ खेलते हैं। खेलते कैसे हैं? दुनिया भर के ऑपरेशन, दुनिया भर की दवाइयाँ, और उसके कारण आप देखिए आजकल अपना आयुष्य जीने वाले लोग कम और आयुष्य से पहले मृत्यु पाने वाले लोग अधिक हैं। बुढ़ापा आज बहुत कम लोग जी पा रहे हैं। हमारी पीढ़ी में बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अकाल ही मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं या रोगी होकर बिस्तर पे पड़े हुए हैं। कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर मरने नहीं देता, कि मरने के बाद उसकी कमाई बंद हो जाती है, इसलिए मरने नहीं देगा। तो क्या करना चाहते हैं आप? डर डर के या मर मर के जीना चाहते हैं, या उस मृत्यु पर, उस डर पर विजय पाके जीना चाहते हैं? मृत्यु सबकी आने निश्चित है, कोई नहीं बच सकता, पर आप जीने का तरीका कैसा अपनाएंगे उस पर निर्भर करता है कि डर आपका रहेगा या जाएगा। इस पर और वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति में हमने बहुत सारी वीडियो इसी विषय पे दी है कि कैसे आप अपने विचारों से मुक्त हो जाएं, फालतू के विचार उनको मुक्त करें। किंतु आपको समझना होगा, अपने आप को पहले समझाना होगा कि डर कैसे मुक्त होगा। डर निकलेगा और अपने ऊपर विश्वास के साथ ईश्वर पर विश्वास करके ही निकलेगा, और कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि आजकल तो कई बार लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता कि डॉक्टर के पास ले जा सकें, तो वो भी आप नहीं बच सकते उसमें। इसलिए भूल जाइए इस बात को। डर पर जीत पाना ही एक समाधान है, पर डर पर तभी जीत पा पाएंगे जब आप हिम्मत में आएंगे, और हिम्मत तभी आएगी जब आप अपने आप में मजबूत होंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे और ठीक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से आपकी गलती कहाँ हो रही है उस पर वीडियो है, और खाने में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे जीवन जिए, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डू एंड डोंट पूरा मिल जाएगा। उसके आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन के चेक करिए, आपको आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। फॉलो करेंगे तो समाधान मिलेगा, अन्यथा प्रश्न कर सकते हैं, वीडियो पे कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, आप हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। पर व्हाट्सएप कंसल्टेंसी के लिए दिया हुआ है, कंसल्टेंसी की फीस होती है, आपको ज्ञात होगा। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।